हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे हमारे एडवांस वेब डिजाइनिंग का एसओपी नंबर 3। तो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन। क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML and CSS code to design a web page as follows. The first web page will accept the name of the traveler, date of travel, telephone number. It also has a submit button as an image. मीन्स फर्स्ट पेज में हम लोगों को क्या क्या क्रिएट करना है? नेम ऑफ अ ट्रेवलर, डेट ऑफ ट्रेवल, टेलीफोन नंबर एंड एक सबमिट बटन क्रिएट करना है जो कि इनपुट टाइप में हमें सबमिट बटन की इमेज लेनी है। दैट मीन्स हम लोगों को इंस्टेड ऑफ सबमिट ऑप्शन सबमिट बटन एज अ इमेज सेट करना है। The second web page has information about the name of a transporter, time, seat number, and destination displayed one below the other in the form of an order list. मीन्स सेकेंड पेज हमें बनाना है जिसमें हमें एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जानना है तो आप लोग एसओपी नंबर 2 को मेरे प्रीवियस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या मेंशन करना है? नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर, टाइम, सीट नंबर एंड डेस्टिनेशन डिस्प्लेड वन बिलो द अदर, जो कि यहाँ पे उन्होंने दिया है उस तरह से हमें क्या करना है? डिस्प्ले कर देना है। बोथ पेजेस शुड बी इंटरलिंक्ड, मीन दोनों पेजेस को हमें क्या करना है? एक दूसरे से इंटरलिंक करना है। इसके बारे में भी अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरा एसओपी नंबर 1 को फॉलो कर सकते हो, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया है। क्रिएट अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट विथ रिलेवेंट टैग्स। इस पेज में हमें क्या करना है? एक एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट क्रिएट करनी है जिसमें हमें रिलेवेंट टैग्स का क्या करना है? यूज करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम में हमें 2 पेजेस बनाने हैं, तो जिसमें से हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट पेज को मैंने नाम दिया है पेज 1। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है HTML, उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग टैग लिया है जिस हेडिंग में हमने एक टाइटल मेंशन किया है, उस टाइटल का नाम है इंफॉर्मेशन फॉर्म। देन हमने बॉडी टैग को ओपन किया है। बॉडी टैग में हमने यहाँ पे लिया है हेडिंग टैग जो कि है H1 फॉर्म में, उसका हमने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है एंड हमने यहाँ पे ट्रैवलर इंफॉर्मेशन फॉर्म करके उसका हेडिंग दे दिया है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर दिया है। देन हमारा एक्चुअल कोडिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। हमें हमारे पेज में क्योंकि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को यूज करना है तो यहाँ पे हमने फॉर्म टैग को ओपन किया है। फॉर्म नेम इज इक्वल्स टू F1। तो हमने यहाँ पे फॉर्म टैग को ओपन किया है, उस फॉर्म को नाम दिया है F1। देन यहाँ पे हमें क्या क्या मेंशन करना है? लेट्स जस्ट चेक इन आवर क्वेश्चन। नेम ऑफ द ट्रैवलर, डेट ऑफ ट्रैवल, टेलीफोन नंबर। एंटर योर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल्स टू नेम। मीन्स हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने यहाँ पे नेम दिया है। देन क्योंकि उसके बाद हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो हमने यहाँ पे BR टैग को यूज किया है। देन डेट ऑफ अ ट्रैवल, डेट ऑफ अ ट्रैवल के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑफ अ ट्रैवल का लेबल दिया है। देन रिमेंबर, जब भी आपको डेट, टाइम, टेलीफोन इस टाइप का कुछ भी आएगा तो आपको इनपुट टाइप में क्या लेना है? उस पर्टिकुलर टैग का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने लिया है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट। तो आपको यहाँ पे कैलेंडर शो होगा। ये मैं आपको आउटपुट में शो करूंगी कि इसका आउटपुट आपको किस तरह से दिखेगा। बट जब भी आपको डेट का एट्रीब्यूट आता है या फिर डेट की वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है तब आपको इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू यहाँ पे डेट लिखना जरूरी है। देन नेम इज इक्वल्स टू TRV डेट, दैट इज ट्रैवल डेट हमने यहाँ पे लिया है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हमने यहाँ पे BR टैग को यूज किया है। नाउ टेलीफोन नंबर, फॉर टेलीफोन नंबर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमने लिया है TEL। देन नेम इज इक्वल्स टू फोन। यहाँ पे हमने एक प्लेस होल्डर लिया है। प्लेस होल्डर किस तरह से वर्क करता है ये मैं आपको आउटपुट में एक्सप्लेन कर दूंगी। देन पैटर्न हमें कैसा चाहिए? फर्स्ट 0 to 9 के 3 डिजिट्स, देन सेकेंड
उसके बाद आएगा डैश, देन 0 to 9 के 3 डिजिट्स, देन 0 to 9 के 4 डिजिट। एंड रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि ये वाला फील्ड आपको फिल करना कंपलसरी है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे क्या करना है, इट ऑल्सो हैज सबमिट बटन एज एन इमेज। तो हमें यहाँ पे एक सबमिट बटन सिलेक्ट करना है, बट इसमें ट्विस्ट ये है कि सबमिट बटन में आपको एक इमेज को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो क्योंकि आपको इसमें एक इमेज को इंसर्ट करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज। एसआरसी का मीनिंग होता है सोर्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इमेज का सोर्स मतलब आपकी इमेज का जो भी पाथ है वो यहाँ तक है। उसके बाद यह होगा इमेज का नाम, एंड देन इमेज का फॉर्मेट, मीन्स आपकी इमेज जिस फॉर्मेट में है वो फॉर्मेट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट करके मेंशन करना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज हमने यहाँ पे लिया है, देन एसआरसी का मतलब होता है उस इमेज का जो पाथ होता है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, देन इमेज 1.jpg, इसमें से इमेज 1 है आपकी इमेज का नाम, एंड जेपीजी है आपकी इमेज का फॉर्मेट। देन वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। अल्ट मतलब होता है कि अगर आपकी इमेज वहां पे प्रिंट नहीं होगी तो उसके अल्टरनेटिव आपको क्या प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम दिया है क्लिक हियर टू सबमिट। इसका भी मैं आपको आउटपुट कैसे आएगा दिखा सकती हूँ। देन विड्थ और हाइट सेट की है एक इमेज की। फिर हमने यहाँ पे फॉर्म टैग को क्लोज किया है, देन हमने बी आर टैग को यूज किया है फॉर स्पेस पर्पस, एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज का जो लिंक है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी आपका नेक्स्ट पेज बना नहीं है, बट आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि लिंक को कैसे देना है। तो यहाँ पे बस हमने AHREF टैग का यूज करके दूसरे पेज की लिंक यहाँ पे दे दी है। यहाँ पे क्या होगा, आपके सेकेंड पेज का नेम और .html। देन इसमें हमें टेक्स्ट क्या चाहिए, ये हमने यहाँ पे लिखा है गो टू दी नेक्स्ट पेज, और ए टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देन हमने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज किया है एंड HTML टैग को क्लोज कर दिया है। अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जिस फोल्डर में आपको सेव करना है यहाँ पे लेना है, और page1.html करके आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद हम लोगों को इस फाइल को अगर ओपन करना है तो हम लोग उस फोल्डर में राइट क्लिक करके किसी भी ब्राउजर के थ्रू इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो सी आपको ये वाला आउटपुट क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। अभी मैं आपको कोडिंग के थ्रू समझाती हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आया। टाइटल जो है इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इंफॉर्मेशन फॉर्म। उसके बाद H1 अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर ट्रैवलर इंफॉर्मेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे सेंटर्ड अलाइनमेंट में ट्रैवलर इंफॉर्मेशन फॉर्म शो हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्म के 3 कंटेंट दिए हैं, जिसमें एंटर योर नेम लेबल आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है क्योंकि हमने इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट लिया है। उसके बाद सिलेक्ट डेट ऑफ अ ट्रैवल, जिसमें इनपुट टाइप हमने डेट दिया है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कैलेंडर शो होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेट टाइम इस टाइप का कोई भी अगर एट्रीब्यूट एंटर करना है तो उसके लिए आप लोग जो इनपुट टाइप सिलेक्ट करोगे वो फॉर्मेट आपको आउटपुट में दिख जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे इनपुट टाइप डेट है तो यहाँ पे आपको डेट का कैलेंडर शो हो रहा है। उसके बाद एंटर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर के लिए हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल लिया है, जिसमें नेम इज इक्वल टू फोन लिया है। अभी प्लेस होल्डर का मीनिंग जो है वो है कि आप लोग जब भी कोई वैल्यू को एंटर करते हो तो एंटर करने से पहले आपको फेंट लाइन में जो ऑर्डर दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे मैंने देखो जो 1 2 3 3 4 5 एंड 7 8 9 0 लिखा है वो आपको इस प्लेस होल्डर में क्या हो रहा है, फेंट लाइन में दिख रहा है। तो ये हुआ आपका प्लेस होल्डर का यूज। और इसका पैटर्न जो कि 3 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 फर्स्ट आएंगे, सेकेंड 3 डिजिट्स आएंगे 0 to 9, एंड थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें आएंगे 4 डिजिट्स 0 to 9 में से। यानी कि आपका फोन नंबर कितने साइज का हुआ, 10 नंबर्स का। उसके बाद हमने लिया था एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज। एसआरसी का मतलब है सोर्स ऑफ दैट इमेज। तो ये सोर्स हम लोगों को कैसे लेना है,
जैसे यहाँ पे मेरी इमेज है, इमेज को आप लोग राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक सोर्स यानी कि लोकेशन दिख रहा है, तो उसको आपको कॉपी करना है, इस कोड में यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होगा, इस इमेज का नाम मेरा img1 है, तो ये वाला पार्ट img1 यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद आपकी इमेज का जो फॉर्मेट है यहाँ पे jpg दिख रहा है प्रॉपर्टीज में ही, तो वो आपको डॉट करके यहाँ पे लिख देना है। तो ये हुआ इमेज को इंसर्ट करने का तरीका। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू ली है सबमिट। सबमिट वैल्यू लेने के बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिया है क्लिक हियर टू सबमिट। इसका यूज क्या होता है, सपोज मेरे इमेज में कुछ एरर आया, तो पहले आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है सबमिट बटन की, ओके। बट अगर ये इमेज आपकी शो नहीं हुई तो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट, मैं इमेज का नाम लिखना भूल गई और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और रिफ्रेश करके अगर मैं पेज दिखा रही हूँ आपको, तो आपने जो भी अल्टरनेट नेम यहाँ पे लिया है क्लिक हियर टू सबमिट, तो ये वाला आपको यहाँ पे शो हो जाएगा क्लिक हियर टू सबमिट। तो दिस इज अ यूज ऑफ अल्ट टैब। अल्ट टैब मतलब आप लोग जिस इमेज को शो करते हो, अगर आपके कुछ एरर्स की वजह से वो इमेज शो नहीं हो रही है, उसके बाद अगर आपको वो इमेज का जो कंटेंट है वो शो करना है, तो आप लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको image1.jpg के बाद फिर से दिखाती हूँ कैसे शो होता है। तो यहाँ पे आपकी इमेज क्या हो रही है, शो हो रही है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिंक दिया है पेज 2 का, उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखोगे वो वहां पे यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो गो टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पे क्या हुआ है, शो हो गया है, और हमने बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर लिया है। तो ये हो गया इस प्रोग्राम का पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।